हेलो। 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 हेलो मैम, गुड गुड मॉर्निंग। हेलो। मेरी वॉइस आ रही बेटा? हेलो। हाँ मैम।
इसमें जो भी पाए जाने वाले जो भी चीजें दी गई हैं वो सबसे रिलेटेड होती है। हेलो। 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 हेलो मैम। कल से आपने प्रीवियस क्लास में क्या कंप्लीट किया था बेटा टॉपिक? हेलो। हाँ मैम, 1 मिनट बताते। हमारा प्रोजेक्ट का चल रहा था ना। ओके, टोटल एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट चल रहा था हमारा। ठीक है। क्वालिटी सर्कल कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर हमने भी देखा था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी सर्कल देखेंगे आज। हाँ मैम। प्रिंसिपल इजी कंटिन्यूटी लोड ओवरलोड ओके, हमारा क्वालिटी टोटल एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट चल रहा था, जिसमें हमने क्वालिटी सर्कल देखा था। कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर देन आज हम उसका आगे के टॉप पॉइंट्स देखेंगे। ओके, तो हम आज कंसेप्ट देखेंगे। हमारा हिस्ट्री पढ़ के हो गया था, हिस्ट्री मैंने वहां तक कंप्लीट कर दिया था। तो कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल दिया है। द theoretical basis of the quality control concept is stated in the rational, and that quality circles are assumed to functional best in organizations where participative management style is present and where mutual loyalty and represent exit between the employees and management। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो पार्टिसिपेशन जो है रहे उनका म्यूचुअल और लॉयल पार्टिसिपेशन हो रहा है, और जो एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप है बिटवीन उनका रिस्पेक्ट और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी सर्कल्स आर दैट दे कंसिस्ट ऑफ वॉलंटरीज हु सेट देयर ओन रूल्स। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने खुद के ओन रूल्स बना रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। एंड प्रायोरिटीज टेक डिसीजंस, और जो भी पहली प्रायोरिटी है, जो पहली उनकी जरूरत है, प्रायोरिटी मतलब पहली जो जरूरत है, उसके लिए वो डिसीजन ले रहे हैं बाय कॉन्शियस एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोचेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ऐसे सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं जिसमें कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। However, quality circles activities are not to be in the direction of fault finding। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल जो है साइकिल है, इस एक्टिविटी इसलिए नहीं है कि जहाँ पे आपके फॉल्ट वो पता करे, ये सिर्फ इसलिए है कि जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सही किया जाए। ठीक है, सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करता है, ये क्या करता है, रिपेयरिंग भी करता है। व्हेन मैच्योर क्वालिटी सर्कल बिकम सेल्फ मैनेजिंग, अब आपको खुद को इतने मैच्योर हो कि आपको खुद को पता है कि हमारा प्लान, हम आउट ऑफ द प्लान जा रहे हैं या समहाउ एक डिले हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, मैच्योर होके वहां पे डिसीजन ले रहे हो, मैच्योर होके वहां पे आप अपने जो भी फॉल्ट है उसको उसको सही इसमें ला रहे हो। एंड गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें आपको कॉन्फिडेंट आ रहा है कि यस, आपका जो प्लान है, आपको जो बिजनेस है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। They not only enable the enrichment of the life of the employees, but also creates harmony and high performance. Typically, work-related issues are improvements in occupational health and safety, products designing, manufacturing process, and improvement in the workplace। यहाँ पे typically क्या कर रहे हैं ये लोग, जो हेल्थ पर्पस जो है, अगर वो कोई
कोई फूड या कुछ बेवरेजेस बना रहे हो तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, हेल्थ और सेफ्टी को पहले ध्यान रख रहे हैं कि वहाँ पे वो जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो भी बर्तन यूज कर रहे हैं, जो भी यूटेंसिल यूज कर रहे हैं, वो एकदम नीट एंड क्लीन हो। जो भी प्रोडक्ट की डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसके प्रॉपर तरीके से नेमिंग हो, प्रॉपर तरीके से उसका एक्सपायरी डेट हो, ये सब चीज का भी वो ध्यान रखते हैं। Then quality circle propondents suggested that there are the several reasons why some quality circles are going better than others. यहाँ पे कुछ कुछ प्रोपोगंडास बताए हैं जिसमें कि जिस वजह से कि आप सिर्फ और सिर्फ लाइट बॉय या डेटॉल की ही सोप को चूज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या बताया है, क्वालिटी दिया है, नाम के साथ साथ उसका क्वालिटीज भी दिए हैं, रिजल्ट भी दिया है। Normally, the reasons can be traced to inadequate management perspective, implementation problems, quality leaders, members participation and inadequate training. ठीक है, तो इसमें कि जो नॉर्मली रीजन है ट्रेस क्या करता है, इनएडिक्वेट मैनेजमेंट, जिसमें पर्सपेक्टिव हो, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम जो भी हो रही है वो कम कर सके, क्वालिटी सर्कल में लीडरशिप क्वालिटीज बिल्डअप कर सके, मेंबर्स पार्टिसिपेट ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेशन कर सके, और इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, और सबको जिनको जरूरत है उनको वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सके। If one factor of successful quality circles activities needs to be pointed out, it is the leadership exercised by quality leaders, quality circle leaders. A successful quality circle leaders stress and encourage discussions among quality circle members. अब जो भी लीडर होगा क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी सर्कल का, जैसे आपके भी टीम में, आपके भी ग्रुप में कोई कैप्टन होगा या कोई लीडर होगा, तो वो क्या कर रहा है, वो बाकी सब लोगों को एनकरेज कर रहा है। एनकरेज करना मतलब मोटिवेट कर रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए, कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करो, आप लोग भी इसमें अपना पूरा तरीके से 100% दो। ठीक है, और क्या कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है अपने बाकी सारे मेंबर से। ठीक है, कि क्या अपना प्लान क्या तक चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे आगे के डिसीजंस लेने हैं, तो बाकी लोगों से भी वो ओपिनियंस ले रहा है, डिस्कस कर रहा है। Useless the leader knows where he is going. Most likely his quality circle members cannot know where they are going either. ठीक है, अगर आपने लीडर को ही नहीं पता कि क्या करना है और किस डायरेक्शन में जाना है, तो फिर उसके एम्प्लॉयज को, उसके बाकी मेंबर्स को भी नहीं पता रहेगा कि उनको क्या आगे करना है। ठीक है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका जो भी हेड होता है वो उनको डायरेक्शन देता है कि हमको ये चीजें करनी है, हमको वो चीजें करनी है। वो हमको जो भी ऊपर का जो भी उसका मैनेजमेंट बैठे हैं उनसे वो डिस्कस करके वो जो भी फाइंडिंग्स है, जो भी डिसीजन है, वो आके फिर आप लोगों को बताता है कि हाँ, हमको अभी ये जो ऑर्डर मिला है ये 15 दिन के लिए मिला है, ये ऑर्डर जो मिला है 10 दिन के लिए मिला है, हमको काम करना है या नहीं करना है, जो भी डिमांड्स होते हैं। तो क्या करते हैं, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में का एक लीडर जाके उस चीजों को डिस्कस करता है। That is where the need for a strong leader training program is necessary. इसलिए जो strong leader qualities होना और strong leader training इसलिए प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे कि क्वालिटी सर्कल में कोई भी जिसको भी लीडरशिप क्वालिटी दी जाए तो वो अपना 110% दे सके। ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सर्कल्स के ऑब्जेक्टिव्स देखो, द पर्सपेक्टिव ऑफ क्वालिटी सर्कल्स इज अप्रोप्रिएटेडनेस फॉर यूज and the tactic implemented in is to avoid imperfection in services rather than their verification and elimination later. ठीक है, तो क्वालिटी सर्कल क्या करता है, अप्रोप्रिएटनेस यूज करने के लिए ज्यादातर फोकस करता है कि आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास टाइम है, आपको ये चीजों को यूज करना है, आपको वो चीजों को यूज करना है, और एकदम प्रॉपर तरीके से जो भी प्लान आपने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको यूज करने में हर हेल्प करता है। और जो भी आपकी इनपरफेक्शन है सर्विस में या क्वालिटी में या प्रोडक्ट में, वो सब चीजों को भी वो एलिमिनेट करता है। Quality circle is not a task force because it can be made a permanent features of the organization. Quality circle कोई एक फोर्स नहीं है, कोई एक ये नहीं है, ये एक प्रॉपर तरीके का फीचर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। कि पहले क्लॉथ आएगा तो पहले कटिंग होगी, स्टिचिंग होगी, उसमें मार्किंग होगी, देन कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद उसमें प्रेस होगा, देन प्रेस होने के बाद स्टिचिंग होगी, देन पैकिंग होगा। तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन ने एक अच्छे तरीके से फीचर्स को बनाया है जो परमानेंटली उसी साइकिल में चल रहा है। ठीक है, अगर आपने क्लॉथ ला रहे हो तो आप पहले क्या उसको पहले प्रेस कर रहे हो, फिर कट कर रहे हो क्या, फिर बाद में मार्किंग कर रहे हो? नहीं, आप पहले मार्किंग कर रहे हो, देन कटिंग कर रहे हो, देन उसको प्रेस कर रहे हो जो भी पार्ट्स कटे हैं, देन उसको स्टिचिंग कर रहे हो। तो एक प्रॉपर एक फीचर्स बनाया है, एक क्वालिटी सर्कल ने एक पूरा एक साइकिल बनाया है इसमें।
The important objectives of quality circle can be broadly characteristic as कुछ characteristics बताए हैं. To develop, enhance and utilize human resource of the organization effectively. तो यहाँ पे बताया है कि जो भी क्वालिटी है, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, आपके पास वर्कर्स अवेलेबल है, आपके पास पर मटेरियल नहीं है तो काम होगा क्या? नहीं. आपके पास मटेरियल भी है, वर्कर भी है और उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो. ठीक है, तो ये डेवलप करता है अपने एनहांस अपनी एबिलिटी को और ह्यूमन रिसोर्सेस को, जिससे कि इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन का काम कंप्लीट हो सके. देन सेकंड दिया है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विस, प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ आउटपुट. यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी प्रोडक्शन है, जो भी बिकने के लिए जो भी माल बन रहा है, उसका जो पैसा है वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है. लेकिन जो प्रोडक्शन है, जो सर्विस है, जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो इम्प्रूव होते जा रहा है. ठीक है, पहले आपको एलईडी बहुत महंगी मिलती थी, बट नाउअडेज एलईडी का रेट अभी बहुत नॉर्मल हो गया है, जिसमें कि नॉर्मल इनकम ग्रुप भी इसको परचेस कर सकता है या इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे. ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट था वो रिड्यूस होने लगा है, बट जो प्रोडक्ट की जो भी सर्विसेज है, जो भी प्रोडक्टिविटी है वो आपको अच्छे से मिल रही है. तो क्या हो रहा है, इससे कंपनी का भी फायदा हो रहा है, कंपनी का भी माल बिक रहा है. भले ही लोग उसको पूरे तरीके से नहीं खरीद पा रहे जिसमें तो लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में परचेज कर रहे हैं इसको. Then, to satisfy the employees' psychological needs for self-urge, participation, recognize, etc. हम यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड्स भी देख रहे हैं एम्प्लॉय की, ये एम्प्लॉयज को कुछ जरूरत है क्या? ये तो कोई कोई एम्प्लॉयज के लिए, आपको पता होगा गर्ल्स, बड़े बड़े बिजनेस में अगर किसी के एम्प्लॉयज के अगर कोई बच्चे 10th में या बोर्ड के एग्जाम में है, तो उन लोगों को फंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए. किसी के बच्चा बहुत बहुत होशियार है या बहुत टॉप किया है, तो उनको भी फंडिंग प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, उनका साइकोलॉजिकल नीड्स जो है, उनके जो इम्पोर्टेंस है वो सेटिस्फाइड करते हैं, विद अ व्यू टू मोटिवेट दैम, which is turn ensure enhancement of employees moral and commitment. जिस वजह से क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज को भी जो एम्प्लॉय भी जो भी काम कर रहा है उसका मॉरल भी वहाँ पे डेवलप हो रहा है, और कमिटमेंट, वो भी कमिटमेंट दे रहा है कि हाँ, कि मेरे पीछे अगर मुझे कुछ होता है या मेरे कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अगर एम्प्लॉयज का एक्सीडेंट में अगर उनके हाथ या कुछ हो जाता है इंसिडेंट, तो ज्यादातर क्या होता है, एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है, उसकी जगह कोई और आ जाता है, बट उसके बाद उसके फैमिली का क्या होगा. इसलिए कई लोग अपने एम्प्लॉयज लोगों के एलआईसी बनाते हैं, कई लोग उसको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, कई लोग उनके फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कई लोग उसको फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको कुछ होता है तो आपके बाद भी आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम करेंगे, हम उनको नीड प्रोवाइड करेंगे जब तक कि आपका लड़का 18 तक नहीं होता है, जब तक कि आपकी लड़की 22 तक नहीं होती है, हम उनको एजुकेशन का फंड देंगे, हम उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराएंगे. तो ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज हैप्पी रहे, आपके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से आपके कंपनी में काम कर सके, बेफिक्र होकर काम कर सके, और वो ट्रस्ट उनके साथ में वो बना रह सके. ठीक है, देन फोर्थ दिया है टू इम्प्रूव डिफरेंट सुपरवाइजर स्किल्स लाइक लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड इंटरपर्सनल एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन. और ये क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, अपने लीडरशिप क्वालिटी डाल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सबको सिखा रहा है, इंटरपर्सनल एंड कॉन्फ्लिक्ट रिलेशन. इंटरपर्सनल मतलब आपस में एक एम्प्लॉय का मैनेजर के साथ में कैसा रिलेशनशिप है, एक मैनेजर का अपने बॉस के साथ में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है, एक्सक्यूज मी. तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपना रिलेशनशिप को भी वो डेवलप कर रहे हैं, कस्टमर्स अपने आपस में भी, जो उनके साथ में जिनके साथ में भी काम कर रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो मतभेद है वो भी वो हटा रहे हैं, जो भी मतभेद हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको फिर सॉर्ट आउट कर रहे हैं. देन फिफ्थ दिया है to utilize individual imaginative creative innovative skills through participation creating and developing work interest including problem solving techniques etc. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कोई लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, किसी के माइंड में कुछ आइडिया आती है, तो आप उनको क्या दे रहे हो, वो एम्प्लॉयज को आप उनको चांस दे रहे हो
कि ठीक है आपने ये इमेजिन किया है, आपने अभी मोबाइल फोन का कुछ नया मॉडल बनाने का सोचा है, तो ठीक है हम उसको भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, कितने लोग उसको लाइक करते हैं, कितने लोग उसको पसंद करते हैं। ठीक है, आपने फैशन में कुछ नया नया क्लॉथ बनाने का सोचा है कि ये क्लॉथ को अपन इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो आपने उसमें भी कुछ नया क्रिएटिविटी लाया, नया इनोवेशन लाया, जिससे कि क्या हो रहा है कि आप लोगों का भी इंटरेस्ट होने की वजह से और आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करने की वजह से जो मैनेजर है, जो बॉस है, वो भी खुश हो रहा है कि आपके एम्प्लॉयज भी आपके काम में 100% दे रहे हैं, वर्क इंटरेस्ट है उनको, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स उनको पता है कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन 6 दिया है टू मेक यूज ऑफ द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो एम्प्लॉयज का जितना भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स है, हम उसको पूरा यूज कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम उनको हम उनका उनका नॉलेज भी देख रहे हैं कि क्या नॉलेज है, किस तरीके से के जैसे नए नए टेक्निक्स है, नए नए मशीन है, उनको वो भी सिखा रहे हैं, नए नए स्किल सिखा रहे हैं। To develop good relations between employees and managers and create coordinal industrial relations। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एम्प्लॉयज का और मैनेजर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल में भी सबके रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। कभी भी अगर ऊपर के जो मैनेजर्स होते हैं, अगर उनके रिलेशनशिप खराब है किसी से के साथ में, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज के भी रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं। अगर मैनेजर्स के, अगर बॉस के साथ में रिलेशनशिप अच्छे है, उनका आपस में बहुत पड़ता है, उनका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आप लोगों का भी कम्युनिकेशन उनके साथ में बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, इतना ऑब्जेक्टिव समझे बेटा। 7th ऑब्जेक्टिव है, हाँ मैम। देन सम फर्दर्स टू द अबव ऑब्जेक्टिव क्वालिटी सर्कल, कुछ और ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उसके अलावा भी। बस दिया है कंट्रीब्यूट्स एक्टिवली टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, मतलब हम लोगों को पूरे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए हम वर्कर्स पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपना अपना पूरा 100% देते हैं। Then exit within the prevailing organizational structure to overcome the barriers so as to foster an open exchange of idea। आपको कुछ प्लेस दिया है जैसे काम करने के लिए, अब उस प्लेस में आपको लग रहा है जो सेटिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, जो आपकी चेयर है वो प्रॉपर नहीं है, आपकी चेयर बहुत ज्यादा नीचे है आपके टेबल से, तो आप क्या कर रहे हो, अपना स्ट्रक्चर डिवाइड, अपने स्ट्रक्चर को अच्छे से फ्रेम कर रहे हो कि आपका टेबल थोड़ा हाइट में है, तो आपको चेयर भी थोड़ी हाइट वाली चाहिए, है ना, ताकि आपका भी उस टेबल पे पूरे तरीके से हाथ को आपका फेस वहां तक हो सके, आपका काम अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आप क्या, थंडी लागते मध्ये हेलो, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप अपने बेरियस को कम कर रहे हो, जहाँ पे आपको काम करने के लिए तकलीफ हो रही थी, अपने टेबल पे कोई चीज को रख के अपने को काम करने में तकलीफ हो रही थी, वही आपने क्या किया, आपने चेयर को एक्सचेंज किया, अपने थोड़ी हाइट वाली चेयर को यूज किया, जहाँ पे कि आप कंफर्टेबली सेटिंग पोजीशन में अपना काम कर सक रहे हो अभी। देन थर्ड दिया है, डेवलप्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अमंग्स द एम्प्लॉयज। अब आपका यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड है, फीलिंग्स आपकी पॉजिटिव है, इन्वॉल्वमेंट अच्छा है, आपको कोई एम्प्लॉय आके आपको कोई प्रॉब्लम बता रहा है मैनेजर को, तो मैनेजर भी उसको अच्छे से सुन रहा है, उसको फील कर रहा है, उसके एटीट्यूड को देख रहा है, और एम्प्लॉय भी उसको अच्छे तरीके से रिप्लाई दे रहा है, उसका एटीट्यूड अच्छा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज की, तो वो अच्छे तरीके से उसको सुना जा रहा है, तो उस वजह से भी एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप मैनेजर के साथ में अच्छा हो रहा है। देन फोर्थ दिया है, helps employees to respect humanity and to build a happy workplace with is worthwhile to work। ठीक है, अब एम्प्लॉयज को जो भी प्लेस हम दे रहे हैं, जो भी हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो जरूरी है, चाहे वो आप बिजनेस में, चाहे आपके अपने वो क्यों ना हो, बट आप एक ह्यूमिलिटी से या एक इंसानियत से आप उनसे अच्छे रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, वो इंसान को भी रिस्पेक्ट मिल रही है, वो इंसान भी आपके कंपनी में अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप गेट कीपर को ही बोलोगे कि चलो इधर आओ, ये करो वो करो ऐसा करो, तो उसको क्या लगेगा कि ये हमको वैसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है जैसे कि एक इंसान ने एक दूसरे इंसान को देना चाहिए।
सीखना चाहिए कि हमको हर एक इंसान के साथ में अच्छे से बिहेव करना चाहिए। Human capabilities completely and draw out the numerous possibilities in the long run। और आपको ह्यूमन की जो भी कैपेबिलिटीज है, आपके एम्प्लॉयज की जो भी कैपेबिलिटीज है, वो आपको पता करना है और उनके हिसाब से आपको न्यूमेरियस पॉसिबिलिटीज इन द लॉन्ग रन, और कौन से पॉसिबिलिटीज है जो वो लंबे समय तक उसकी कंपनी में काम कर सकता है। गर्ल्स किसका माइक ऑन है बेटा, ऑफ करो। अर्पिता माइक ऑफ कर। देन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, जिससे कि क्या होगा कि आपका सारे सिस्टम, आपका हर चीजों में कंट्रोल होने से, आपका वर्क प्लेस अच्छा होने से, आपका मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होने की वजह से आपका जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, वो भी इम्प्रूव होते जाएंगे। ठीक है, आपने कहीं पे भी जाओ गर्ल्स, पूरा टीम, पूरा जो काम है ना, पूरा टीम वर्क है, पूरा टीम वर्क है। आप कोई होटल में भी जाते हो तो वो भी एक टीम वर्क है। आप जो काउंटर में बैठा हुआ पर्सन है, आप उनको ऑर्डर दे रहे हो, वो काउंटर का पर्सन दूसरे को वो ऑर्डर दे रहा है, वो ऑर्डर दूसरा जन लेके वो होटल के अंदर में जा रहा है, इनसाइड में, और जो भी इनसाइड में जो भी काम कर रहे हैं अलग अलग, तो वहां से वो प्लेट प्रिपेयर करके वो प्लेट आपको जो भी वेटर होता है, जो भी सर्वेंट होता है, वो आपको लाके सर्व करता है। तो ये सिर्फ एक पर्सन का एक्टिविटी है क्या? नहीं, इसमें इसके पीछे काफी 10-15 लोग काम कर रहे हैं। वो 10-15 लोग काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं क्या? नहीं, वो लोग भी एक यूनिटी के साथ में, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करके काम कर रहे हैं, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, improve different competencies which is also normally the goal of the organization। ठीक है, आप दूसरे दूसरे जो कॉन्फिडेंस है उसको भी कम कर रहे हो, अपने जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उससे भी आप निकल रहे हो। हाँ, आपने फिर अभी अपने कंपनी के साथ में 5 साल पूरे कर लिए तो आप वो सेलिब्रेट कर रहे हो, 10 साल पूरे हो गए तो वो सेलिब्रेट कर रहे हो, 15 साल पूरे हो गए तो वो सेलिब्रेट, तो आप ऐसे 5-5 के साल में, हर एक साल में अपने ईयर्स को क्या कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, जिससे कि आप हर एक एम्प्लॉयज को, हर एक वर्कर को थैंक यू बोल रहे हो, उनको गिफ्ट दे रहे हो, उनके रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है कि हर एक को एक मोटिवेशन मिल रहा है। रिड्यूस द कॉस्ट एंड द वेस्टफुल एफर्ट्स इन द लॉन्ग रन। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो भी अननेसेसरी जो जो कॉस्ट आप जो वेस्ट कर रहे हो, वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि एक बार आपने इंस्टॉलमेंट कर लिया मशीन का, एक बार आपने इंस्टॉलमेंट कर लिया एम्प्लॉयमेंट का, एक बार आपने हायर कर लिया कोई एक्सपर्टीज का, एक बार आपने एक अच्छे से स्किल ले ली, तो आपको हर साल खर्चा करना पड़ रहा है क्या इस पे? नहीं, आपको सिर्फ 1 साल या 2 साल या 3 साल आपको खर्चा करना पड़ रहा है ट्रेनिंग के लिए, या कोई नए 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 वर्कर्स को हायर करने के लिए, या फिर कोई नए नए इक्विपमेंट्स लाने के लिए आपको 1 या 2 साल ही खर्चा करना है। उसके बाद तो आपके पास सारे इक्विपमेंट्स है, सारे स्किल्स है, सारा नॉलेज है। ठीक है, अगर एक जनरेशन ने वो सीख लिया तो नई जनरेशन जब वहां पे आएंगी तो वो क्या कर रही है, जो वहाँ पे ऑलरेडी वर्कर्स है वो उनसे वो ट्रेनिंग को सीख रही है। वो लोग क्या करते हैं, फिर वो उनको सिखाते हैं, जो भी उसके अंडर में जो भी काम करने वाले नए वर्कर्स आते हैं तो। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, आपका लॉन्ग लर्निंग एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। फिर improve efficiency, which is turn reduce the lead time, resulting in an improvement in meetings customers due dates। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपनी आपकी इफिशियंसी बढ़ गई है। अभी आपने मैन वर्क के साथ साथ मशीन का भी काम करना स्टार्ट किया, मशीन से भी आपने यूज करना किया। जहाँ पे आपको, आपने होटल में गया, आपने कॉफी ऑर्डर किया, पहले इंसान को ही बनाने को वहाँ 10 से 25 मिनट लग रहा था। ठीक है, बट अभी यहाँ पे इंसान के साथ साथ, मैन के साथ साथ में मशीन भी काम कर रही है। आपने फिर से गए, फिर से आपने वहां पे कॉफी का ऑर्डर किया, तो यहाँ पे इस बार आपको उनको कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ 10 मिनट लग रहा है। पहले 25 मिनट लग रहा था, क्यों? क्योंकि पहले वो सिर्फ वुमैन ही वहां पे काम कर रहा था, सिर्फ एक मैन ही वहां पे कॉफी बना रहा था। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, मशीन भी काम कर रही है और इंसान भी काम कर रहा है। तो मशीन क्या कर रही है, कॉफी बना के दे रही है, कॉफी को ये पूरा बनाकर मशीन में आप क्या कर रहे हो, फिर कप में इसको निकाल रहे हो। तो फिर अब फिर मैन भी इसमें काम कर रहा है साथ में। मैन उसको कप फिल करके आपको ट्रे में लाके आपको सर्व कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम रिड्यूस्ड हो गया। पहले जहाँ पे 25 मिनट लग रहे थे, वहीं पे अभी 10 मिनट लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही इंसान ने मशीन को भी यूज किया अपने काम के लिए। तो वो मशीन और वो इंसान दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, इस वजह से उसको कॉफी बनाने के लिए इस बार सिर्फ 10 मिनट लगा।
ठीक है, तो इसमें एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है, टाइम रिड्यूस हो रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट, helps achieving customer satisfaction which is fundamental goals of the organization। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा एम यही है कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। जितने कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, जितने वो हैप्पी होंगे, जितना वो एनकरेज होंगे, जितना वो बेटर फील करेंगे, उतना ही आपके इधर नए कस्टमर्स भी आएंगे, और जो आपके पुराने जो लॉयल कस्टमर्स है वो भी आपके साथ में हमेशा बॉन्ड बना के रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मोटिव यही है कि हमारे क्लाइंट्स, हमारे कस्टमर्स खुश होना चाहिए। हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू बी कॉम्पिटिटिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड। और उस वजह से क्या होगा, अगर हमारे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स है, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास हमारे इधर ग्राहक है, ज्यादा से ज्यादा हमारा सामान बिक रहा है, हमारी सर्विस ले रहे हैं लोग, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो कंपटीशन है दूसरों से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे जो कस्टमर्स है, जो क्लाइंट्स है वो ज्यादा है। हमारे जहाँ दूसरा दूसरा पार्लर जहाँ पर या दूसरा सैलून जहाँ पर सिर्फ दिन भर में 2 फेशियल करता है, वही हमारा सैलून दिन भर में 10 फेशियल करता है। तो कितने का डिफरेंस आ गया है? 8 का डिफरेंस आ गया है। मतलब आप 8 लोगों को ज्यादा सर्विस दे रहे हो। ठीक है, जहाँ उनका सैलून सिर्फ 3-4 घंटे चलता है, वही आपका सैलून रात में 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे तक ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपटीशन भी दे रहे हो लोगों को। क्वालिटी सर्कल की वजह से ही काफी सारे बिजनेस लोगों ने इसको यूज किया, अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट किया, तो काफी अच्छे से उनको अपने बिजनेस को चलाने का एक्सपीरियंस मिला है, तो काफी अच्छा उन्होंने सक्सेस भी अचीव किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जो फैमिली बिजनेस को ही चलाते हैं, जो फैमिली बिजनेस चलता है वो लोग भी क्या करते हैं, नए नए नॉलेज को गेन करते रहते हैं। एक बिजनेस बिजनेस एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको नए नए चीजों को सीखना ही है। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर के साथ में लड़ना है, तो आपको नए नए क्वालिटीज को समझना ही होगा, और नए नए क्वालिटी के बारे में जानना ही होगा। देन ही तभी जाके आप अपने कॉम्पिटिटर को हन पूरे तरीके से लड़ सकोगे, कॉम्पिटिटर को कम्पीट कर पाओगे, तभी आप कॉम्पिटिटर को पीछे कर पाओगे। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ मैम। कोई कोई बच्चे शुरुआत से ही बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, इस चीजों को लेकर बहुत अवेयर रहते हैं। वो हर एक कोई ना कोई हर एक जो जो पर्सन जो होता है, जो अपना खुद का व्यवसाय चलाता है, वो उनसे एक्सपीरियंसेस लेता है कि आपने ये कैसे व्यवसाय शुरू किया, आपने कहाँ से शुरुआत की, कहाँ से आपको इस चीज के बारे में नॉलेज आया, कहाँ से आपने पता लगाया। ठीक है, जो मारवाड़ी लोग होते हैं ना बेटा, आप उनको देखना, वो काफी मारवाड़ी लोग हैं जो सिर्फ अपना सेल्फ बिजनेस चलाते हैं। उनकी खुद की शॉप होती है, या उनकी आइदर उनकी ज्वेलरी शॉप होती है, या फिर उनकी कपड़ों की दुकान होती है। ज्यादातर मारवाड़ी जो ज्यादातर इन लोगों के दुकान और खुद के व्यवसाय होते हैं, या फिर उनके मसालों की दुकान होती है, मसालों का व्यवसाय करते हैं। ठीक है, या तो फिर किसी की सिर्फ और सिर्फ शादियों में जो हल्दी और जो जो चंदन जो भी यूज करते हैं, उसी का व्यवसाय चलता है, जो सिर्फ हल्दी और वो चंदन का पाउडर बना के देते हैं। ठीक है, आप कोई भी चीज पे कोई भी चीज से आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर आपने टेक्सटाइल का भी या फिर अपने गारमेंट स्टिचिंग का भी अगर आपने सोचा, तो आप क्या कर रहे हो, आप मार्केट में जाके किसी ऐसे पर्सन के साथ में हाथ जोड़ रहे हो, और वहां पे आप बोल रहे हो कि आप हमको रॉ मटेरियल दो, आप हमको कपड़ा दो, धागा दो, मैं आपको ये सारा प्रोडक्ट स्टिच करके देती हूँ। आपके इधर है क्या बेटा ऐसा? क्योंकि हमारे इधर के लोकेलिटी में मैंने बांटा है ये। हम लोगों ने उनको जो कटिंग किया वो जो कपड़ा होता है वो लाते हैं, और 10-15 दिन के अंदर में वो स्टिचिंग करके देते हैं।
ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चंस है? नो मैम। ओके, तो हम लोग 10 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन होते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। हाँ मैम। ठीक है, थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम। हैव अ गुड डे।
हेलो, हेलो, हेलो। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गर्ल्स। ओके, हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ मैम। ओके, तो हमारा टॉपिक हो गया था प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा था हमने। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स पढ़े थे हमने, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लियर स्टार्ट एंड एंड डेट, प्रोजेक्ट क्रिएट्स समथिंग न्यू, एंड प्रोजेक्ट हैज अ बाउंड्री। सारे कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट किए थे हमने प्रीवियस क्लासेस में। एंड अ प्रोजेक्ट इज नॉट अ बिजनेस एज यूजुअल। देन डाइवर्स नेचर ऑफ प्रोजेक्ट पढ़ा था, बिग बिजनेस, बी बिग एंड बी स्मॉल। हम लोग ने प्रोजेक्ट देखा था कि बिग जो प्रोजेक्ट होता है वो कम से कम 1 साल या 2 साल का हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे कि आपको कोई डैम बनाना है या रोड कंस्ट्रक्शन करना है तो वो बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए। स्मॉल जो आपको अपने ही घर में या अपने लॉन में ही कुछ आपको नया रेनोवेट करना है घर को, या फिर टाइल करना है या पुटिंग करना है, वो स्मॉल प्रोजेक्ट हो गया है। इन्वॉल्व मेनी पीपल्स, जिसमें कि आप वेडिंग प्लान कर रहे हो तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स। एंड जस्ट फॉर योर सेल्फ, अगर अपने खुद के लिए है तो हम क्या कर रहे हैं, अपना एल्बम बना रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। ठीक है, दैन मैंने आपको लास्ट क्लास में टाइप्स भी पढ़ा दिए थे। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स भी हो गए थे हमारे। Then the boundaries of the projects, the boundaries मैंने आपको स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड पीपल रिसोर्सेज। All of these project constraint depends on what the project aims to achieve and when. The outcome of a project result in diversible.
Any project that produced during the project development, such as documents, plans, and reports, are considered a deliverable may also be the result of a project itself. Having a final deliverable as well as a fitness time spans distinguishes project management from business as usual operations. Since projects are unlikely routine operations, most people involved are those who usually do not work together. Sometimes the professionals involved will come from different organizations and geographics. If the desired outcome is achievable on the time and within the budget, a project is considerable to be a successful. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग आपको मैंने आपको एक ही क्लास दिया है कि आपको पूरे थर्ड ईयर के ग्रुप को बोला है कि आपको गैदरिंग को ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन मैंने आपके क्लास में से 10 लड़की लिया, सेकेंड ईयर की क्लास में से 10 लड़की लिया, फर्स्ट ईयर की क्लास से 10 लड़कियां लिया। उसी के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग से भी मैंने ऐसी 10 to 15 गर्ल्स को रैंडमली सेलेक्ट किया। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप सभी लोग अलग अलग स्टडी से अलग अलग क्लासेस से बिलोंग करते हो। मैंने आप सभी को उसमें से निकाल के आपका एक ग्रुप बनाया कि आप सभी जन मिलके ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो आप लोग अलग अलग क्लासेस से आए हो, अलग अलग सब्जेक्ट है आपका, अलग अलग बिलोंगिंग है, अलग अलग क्लासरूम में बैठे हो। अलग अलग होने की वजह से आपका जोग्राफिकल अलग अलग होने की वजह से क्या हो रहा है, आप लोगों की जो बॉन्डिंग है उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बट अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है, आपको अगर अच्छा करना है परफॉर्मेंस अपना, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अपना 110% दे रहे हो और विद इन टाइम में अगर आप सक्सेस अचीव कर रहे हो तो आप सभी के सभी एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल रहा है। तो आप लोगों का एक में के साथ रिलेशन अच्छा हो रहा है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड अच्छा हो रहा है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ समझ रहे हो। ठीक है, देन प्रोजेक्ट साइकिल स्टार्ट किया था मैंने। इनिशियल स्टेज ये भी मैंने कराया था शायद आपको प्रीवियस क्लास में। इनिशियल में क्या होता है, जब आप लॉन्चिंग के लिए आप प्लान तैयार करते हो, देन प्लानिंग कर रहे हो कि प्लानिंग हो गई है, सब चीजों की आपने ऑर्डर दे दिए, इक्विपमेंट्स के ऑर्डर दे दिए अपने। ठीक है, आपने 2-3 फ्लैट्स देख कर आ गए, 2-3 एरिया देख के आ गए, आपने कौन से एरिया में आपको अपना एग्जीक्यूशन करना है प्रोजेक्ट का। देन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे एग्जीक्यूशन में क्या कर रहे हो, आप प्रॉपर प्लान कर रहे हो कि कौन से प्लेस में कौन सी चीजें रखेंगे, कहाँ पे काउंटर होगा, कहाँ पे प्लेट्स रहेंगी, कहाँ पे मशीन्स रहेंगी, कहाँ पे लोग बैठेंगे, किस तरीके से अटेंड करेंगे गेस्ट को। साधारण आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो। देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसमें कि आप अपना फाइनेंस देख रहे हो कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पे कंट्रोलिंग करना है, कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे ये जहाँ के जो लोकेशन वाले लोग है क्या ज्यादा ज्यादा कौन सा फूड अचीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, कौन से फूड का ज्यादा परचेस है। तो आप वो सब मॉनिटरिंग कर रहे हो और कंट्रोलिंग कर रहे हो। देन क्लोजिंग करने के साथ साथ आप दूसरा नया प्लान भी तैयार कर रहे हो कि हाँ, यहाँ पे मेरी एक ब्रांच खुल गई है, आप मेरे को और फ्रेंचाइजी ब्रांचेस खोलनी है और कहीं पे भी मुझे दूसरे लोकेशन में इसकी ब्रांच खोलनी है। तो आप क्या कर रहे हो, उसको क्लोजिंग कर रहे हो, नए प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहे हो कि नए एरिया में हमको नया, फिर से हमको नया लोकेलिटी देखना है, फिर से नया इक्विपमेंट्स, नई चीजें, नए लोग, नए वर्कर्स को आपको ज्वाइन करना है। तो आप नए प्रोजेक्ट के पीछे जा रहे हो। फिर when is a project considered a success, अगर आपका प्रोजेक्ट सजेस्ट कैसे कंसिडर करता है। The short of it is that a project that is complete on time and on a budget can be considered a success. कोई भी शॉर्ट प्रोजेक्ट हो या लॉन्ग प्रोजेक्ट हो, वो विद इन अ टाइम में और विद इन अ बजट में कंप्लीट हो रहा है और आपको सक्सेस दे रहा है, तो उसको बोलेंगे कि आपका जो जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है। However, a project can be evaluated on many criteria. आप हर एक क्राइटेरिया में इसको इवेल्युएट कर सकते हो। जैसे कि पहला दिया है, डज इट मीट बिजनेस रिक्वायरमेंट, जो आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो नीड कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, देन दूसरा दिया है, इज इट डिलीवर्ड ऑन शेड्यूल एंड ऑन अ बजट, जो डिलीवर्ड शेड्यूल है वो शेड्यूल के हिसाब से उस बजट के अंदर में वो सारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, does it deliver the expected value and ROI, मतलब जो भी आपका जो भी इन डिलीवरी जो बॉय है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, विद इन अ टाइम में डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। What defines a successful project is likely to change based on the type of project. ठीक है, ये बेस्ड करता है सक्सेसफुल कब प्रोजेक्ट होगा आपका, जिसपे ये बेस करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके का है। ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल वाला है, जहाँ पे आपको टेक्निकल इक्विपमेंट लग रहे हैं, अगर रोड कंस्ट्रक्शन है तो आपको मशीन लग रही है, वर्कर्स लग रहे हैं,
हाँ, अगर आपका कंप्यूटर डाटा एंट्री का है तो आपको कंप्यूटर वाले जो टेक्नीशियंस है वो लगेंगे। तो डिपेंड करता है कि हर एक काम में आपको किस तरीके के लोग लग रहे हैं और किस तरीके के लोगों को आप काम के लिए हायर कर रहे हो। This is why it is important to define that what project success means during the initiation and planning phase of a project. इसलिए जब इनिशियल स्टेज लेते हैं हम तभी डिफाइन कर लेते हैं मुझे लागत इतनी लगेगी, इनकम इतना लगेगा, अगर मैं सैलून खोल रही हूँ तो फिर इनकम कितनी होगी, अगर इनकम शुरू हो गई तो मैं अपना धीरे धीरे खर्चा खर्चा जो भी है वो निपटा सकती हूँ, जो लोन लिया है, जो बैंक से लोन लिया है वो निपटा सकते हैं, या लोगों से जो उधारी लिया है वो निपटा सकते हैं। तो आप ये इनिशियल स्टेज में ही पूरा उसका सक्सेस के बाद का प्लानिंग भी आप एक डिमांड में रफली प्लान वो भी अपने साथ में रख रहे हो। ठीक है, हमारा माइंड बहुत पावरफुल है गर्ल्स। अगर हम चाहे तो हमारे माइंड से काफी चीजों को जीत सकते हैं और काफी चीजों से हम लड़ भी सकते हैं। और अगर हमारा माइंड नहीं हमको साथ नहीं दिया, हमारे थॉट्स ने हमारा साथ नहीं दिया, तो हम पूरी चीजों को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव थॉट रखना और पॉजिटिव मेंटेलिटी और पॉजिटिव इसको रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करो तो पॉजिटिव मेंटेलिटी से करता है, बट आने वाले जो भी टास्क होते हैं, जो भी चैलेंजेस होते हैं, उसको भी आपको पॉजिटिवली सॉल्व करना आना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू इम्प्लीमेंट अ प्रोजेक्ट। ओके, हमको प्रोजेक्ट कैसे इम्प्लीमेंट करना है। Implementing a project can vary based on the methodology used. ठीक है, हर एक मेथोडोलॉजी होती है, अलग अलग मेथोडोलॉजी इस पे बेस्ड करता है कि किस तरीके से उसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। इन ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन इज डन इन 5 फेज। अलग 5 फेजेस दिए है, जो मैंने आपको ऊपर में पढ़ाया है वो ये है। यहाँ पे भी इनोवेशन स्पेस दिए है, इनिशियल स्पेस जहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो, कई प्रीवियस केसेस है या उसको पढ़ रहे हो। ठीक है, प्रोजेक्ट इनिशियल डॉक्यूमेंट्स है, क्रिएट बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो ले रहे हो, किसी ने अपनी फ्रेंड ने बिजनेस डाला है तो उसको पूछ रहे हो कि किस तरीके से आपको फैसिलिटी मिल रही है, किस तरीके से आपसे इनकम मिल रही है, कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, आपने सैलून खोल रहे हो तो कोई अपने ऐसे फ्रेंड से भी मिल रहे हो कि जिसने भी ऑलरेडी सैलून खोला है। ठीक है, एक तो इनिशियल स्टेज में ही आप लोग क्या कर रहे हो, सारे टर्म्स एंड सारे सारी चीजों के बारे में आप सोच रहे हो कि कितना बेनिफिट्स मिलेगा, कितना क्या होगा। ठीक है, तो सारे इनिशियल स्टेजेस में ही आप सारे इनका आउटपुट भी देख रहे हो और इनपुट भी देख रहे हो कि आपको कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाओगे और कितना पैसा उसमें से आउटपुट आपको निकलने वाला है। देन प्लानिंग फेज, ये सारे प्लानिंग फेज बताए थे जहाँ पे कि आप सारे स्टेक होल्डर से रिसीव कर रहे हो, प्रोजेक्ट के बारे में अप्रूवल ले रहे हो। दिस इज अ क्रिटिकल फेज दैट इन्वॉल्व्स अ myriad of tasks including contingency planning, allocating tasks and planning resources sharing। तो आप लोग क्या कर रहे हो, कंटीजेंसीज कर रहे हो, अलोकेटिंग टास्क कर रहे हो। अगर ग्रुप एक्टिविटी है तो हर एक को आप अलग अलग टास्क दे रहे हो। ठीक है, देन एग्जीक्यूशन प्लान को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, फाइनल स्टेज में हैपन, उसको हैपेंस मतलब एग्जीक्यूट करना। आप अपने ऑफिस को सेट कर रहे हो, अपने बिजनेस को सेट कर रहे हो एंड या उसका इनॉग्रेशन कर रहे हो। then monitoring happens in the tandems to with the executions. Constant monitoring by the project manager is required to ensure that work goes on minus hiccups। ठीक है, तो आप मॉनिटरिंग कर रहे हो कि आपका जो बिजनेस है वो माइनस में जा रहा है या पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, देन क्लोजर, जो हमने प्रीवियस स्टेजेस पढ़े वही स्टेजेस को इसमें शॉर्ट में डिफाइन किया है। देन क्लोजर प्रोजेक्ट इंक्लूड प्रोजेक्ट डिलीवरी टू द क्लाइंट
एंड डॉक्यूमेंटिंग द लर्निंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट, और उसमें आपको क्या क्या चीजें सीखने मिली है, उसी के बेसिस पे, उसी के एक्सपीरियंसेस से क्या कर रहे हो आप, नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसको आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने आपको पहले आपको फर्स्ट ईयर्स में आपको प्रोजेक्ट दिया, आपको मैंने गैदरिंग के पार्टी ऑर्गेनाइज करने दिया, देन आपको मैंने थर्ड ईयर में दिया। तो आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है कि आपने पिछले साल, पिछले साल में आपने कैसे किस तरीके से किया था, फर्स्ट ईयर्स में आपने कितना खर्चा हुआ, कितना आपने कितने बजट में आपने पूरा प्लानिंग कर लिया था। तो आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस होने की वजह से क्या करोगे, इस बार आप इसको ज्यादा अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन कर पाओगे। ठीक है। गर्ल्स, आज कोई एफएडी की स्टूडेंट नहीं हुई है ज्वाइन? अर्पिता, शीतल, शुभांगी एंड स्वाति, आप लोग बीएमएस के ही हो ना बेटा? हाँ मैम। ओके, तो आज भी कोई इसकी ज्वाइन नहीं हुई है। हम्म